नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क। चलिए रुक करेंगे दाहोद जिले की बड़ी खबरों की ओर। अब समाचार विस्तार से। पहली खबर, दाहोद में मेक इन इंडिया दृष्टिकोण के साथ 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से रेलवे प्रोडक्शन यूनिट तैयार हुई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी आगामी 26-27 मई को गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी दाहोद में खरोड़ में 26 तारीख को होने वाले कार्यक्रम में रेलवे सहित राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के 24,865 करोड़ रुपए की 20 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी रेल मंत्रालय द्वारा दाहोद में 21,405 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित लोको मैन्युफैक्चरिंग शॉप रोलिंग स्टॉक वर्कशॉप का लोकार्पण करने के साथ साथ आनंद गोधरा महसाणा पालनपुर राजकोट हड़मतिया रेल लाइन के डबलिंग काम, साबरमती बोटाद 107 किलोमीटर रेल लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन और कलोल कड़ी कतोसन रेल लाइन गेज परिवर्तन के कुल 2,287 करोड़ रुपए के कार्यों सहित रेलवे के कुल 23,692 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण संपन्न करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी दाहोद में 9,000 HP का पहला लोकोमोटिव इंजन देश को समर्पित करेंगे। दाहोद में मेक इन इंडिया दृष्टिकोण के साथ 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से रेलवे प्रोडक्शन यूनिट तैयार हुई है। लोकोमोटिव इंजन पर मैन्युफैक्चरिंग बाय दाहोद लिखा जाएगा। दाहोद में निर्मित रेलवे प्रोडक्शन यूनिट से 10,000 लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनने के साथ साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। दाहोद में बना लोकोमोटिव इंजन 4,600 टन के कार्गो का वहन कर सकेगा। आगामी 10 वर्षों में 1,200 के करीब इंजन तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी महिसागर और दाहोद जिले में बसने वाले नागरिकों को पीने का शुद्ध पानी मिल सके, इसके लिए 181 करोड़ रुपए की पीने के पानी की 4 सुधारणा समूह पानी आपूर्ति योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इस समूह पानी आपूर्ति योजनाओं के कार्यरत होने से महिसागर और दाहोद जिले के 193 गांव और एक शहर की 4.62 लाख जनसंख्या को 100 LPCD के अनुसार शुद्ध पीने का पानी मिलेगा और दाहोद जिले के फतेहपुरा तालुका के 58 गांव को 1.46 लाख जनसंख्या को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी दाहोद स्मार्ट सिटी के अंतर्गत दाहोद में नगरपालिका भवन, आदिवासी संग्रहालय सहित जन सुविधा और लोक उपयोगी 233 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को जनता को समर्पित करेंगे। इसके अलावा पुलिस हाउसिंग के 53 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इसी प्रकार प्रधानमंत्री श्री के हाथों 706 करोड़ रुपए के विभिन्न 7 विकास कार्यों का शिलान्यास किया जाएगा। मध्य गुजरात के जिलों में विभिन्न विकास कार्यों से इस क्षेत्र के विकास को गति मिलने के साथ साथ जन सुविधा और जन सुविधाओं में वृद्धि होगी। अगली खबर, दाहोद में जैनाचार्य श्री विजय मुक्ति प्रभ सुरीश्वर जी महाराज के प्रशिष्य रत्न युवा जैनाचार्य विजय पुण्य रक्षित सुरीश्वर जी ने सीमंदर मंदिर में जैन संघ के युवाओं और श्रावकों के समक्ष मेरा जीवन सुगंधी बने विषय पर प्रवचन में बताया कि आपके कपड़े को सुगंधी बनाने के लिए आप इत्र सेंट परफ्यूम का उपयोग करते हैं, लेकिन आपके जीवन को सुगंधी बनाने के लिए इत्र सेंट या परफ्यूम की जरूरत नहीं है। जीवन को सुगंधी बनाने के लिए सद्गुण जरूरी है। सदाचार जीवन को नंदनवन बनाता है, दुराचार जीवन को उजाड़ बनाता है। संपत्ति आपको श्रीमंत बनाएगी तथा सदाचार आपको सुखी बनाएगा। आपके घर में अत्तरदानी, फूलदानी, गौड़दानी, मच्छरदानी हो, लेकिन अगर खानदानी ना हो तो सब बेकार है। आपके पास संपत्ति होगी तो व्हील बनेगी, आपके पास संस्कार होंगे तो गुडविल बनेगी। सोने की परीक्षा उसके कैरेट से होती है तथा आदमी की परीक्षा उसके कैरेक्टर से होगी। संप, सहनशीलता, स्नेह, सहानुभूति, सहयोग से ये सद्गुण आपके पारिवारिक जीवन को सजाते हैं, दुराचार जीवन को जलाता है। अगली खबर, भारत सरकार द्वारा रबी मार्केटिंग सीजन 2025-26 के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद की जाती है। तब इस बार केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य 2,425 रुपए प्रति क्विंटल के अलावा राज्य सरकार द्वारा प्रति क्विंटल 150 रुपए बोनस देने की घोषणा की गई है। इस घोषणा से दाहोद जिले सहित राज्य के किसानों को अपने गेहूं से ज्यादा पैसे मिलेंगे, ये निश्चित बात है। भारत सरकार द्वारा रबी मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए समर्थन मूल्य गेहूं के लिए 2,425 रुपए प्रति क्विंटल भाव घोषित किया गया है, जिस पर राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य के अलावा 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। किसानों को उनके उत्पाद का
पोषण क्षेम भाव मिल सके, इसके लिए रबी मार्केटिंग सीजन 2025-26 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद गुजरात राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के माध्यम से की जा रही है। गेहूं की प्राप्ति की समय सीमा 31 मई 2025 तक नियत हुई है, जिससे राज्य सरकार की तरफ से समर्थन मूल्य के अलावा 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस के रूप में अतिरिक्त चुकाया जाएगा, जिसका लाभ लेने के लिए सभी किसान मित्रों से विनती है। अगली खबर, दाहोद जिले के धानपुर तालुका के भानपुर गांव के खेड़ा फलिया में रहने वाले मना भाई लाला चंद भाई परमार और उसकी पत्नी 37 वर्षीय नेवली बेन परमार के बीच कल सुबह 10 बजे के करीब पैसे न देने के बारे में और खाना अच्छा नहीं बनाने के मामले में उग्र बहस हुई थी और एकदम उत्तेजित मना भाई परमार ने बेफाम गाली गलौज कर अपनी पत्नी नेवली बेन से कहा, तू मुझे पैसे क्यों नहीं देती और खाना अच्छा क्यों नहीं बनाती। ऐसा कहकर पास में पड़ी कुल्हाड़ी से पत्नी नेवली बेन के मुंह की दाहिनी ओर मारकर गंभीर जानलेवा चोटें पहुंचाकर मौत के घाट उतारकर स्थल से मना भाई परमार भाग गया। इस संबंध में मरने वाली महिला नेवली बेन के पति वासिया डुंगरी गांव के तालाब फलिया में रहने वाले जवसिंह भाई मड़िया भाई भूरिया ने अपने जमाई मना भाई लाला चंद भाई परमार के विरुद्ध उपरोक्त कैफियत भरी शिकायत धानपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है। पुलिस ने इस मामले में बीएनएस कलम 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर मना भाई परमार की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं। नीलम सेठ की रिपोर्ट।